फिलीपींस की राजधानी जो दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले शहरों में से एक है, और यह है टोरंटो, एक ऐसा इलाका जिसे अक्सर देश के अंदर एक अलग देश कहा जाता है। हम टोरंटो पहुंच चुके हैं। एक समय ये इलाका मनीला की राजधानी हुआ करता था। इस मोहल्ले में 70,000 से ज्यादा लोग रहते हैं, औसतन हर स्क्वायर मीटर पर एक इंसान। ये फिलीपींस के सबसे गरीब इलाकों में से एक है, और शायद दुनिया के भी। आखिर यहाँ लोग कैसे रहते हैं? फिलीपींस में गरीबी इतनी ज्यादा है कि हजारों लोग बचे हुए खाने पर डिपेंड करते हैं, और वही उनके खाने का मुख्य जरिया है। जिस खाने को आप यहाँ देख रहे हैं उसे कहते हैं पक पक। फिलीपींस में नाम उस बचे हुए खाने को दिया गया है जो मैकडॉनल्ड्स और केएफसी जैसे फास्ट फूड रेस्टोरेंट से इकट्ठा किया जाता है। ये केएफसी का बचा हुआ खाना है। इन्हें धोया जाता है, दोबारा पकाया जाता है और बहुत सस्ते दामों में बेच दिया जाता है। पक पक का मतलब है खाने के बचे हुए टुकड़े। ये मैकडॉनल्ड्स, जॉलिबी और केएफसी जैसे रेस्टोरेंट से आते हैं। सच में? तो जो भी मांस कस्टमर्स के खाने के बाद बच जाता है उसे वो कूड़े से इकट्ठा करते हैं, जैसे वहाँ उस तरफ। फिर उसके बाद ये वाला, इसके अंदर खाना है? हाँ, फिर वो उसे छांटते हैं और उसमें से और फिर दोबारा फ्राई करते हैं? हाँ हाँ, यही वाला। सच में इसे दोबारा फ्राई करते हैं? पहले इसे धोते हैं, फिर 2 या 3 बार धोने के बाद इसे ऐसे पकाते हैं। इस स्टॉल पर रिसाइकल किया हुआ खाना बिकता है। किसी फिल्म का सीन नहीं, यहाँ की रोजमर्रा की हकीकत है। भाई, कोई सच में ये खाएगा? हाँ, ये 30 पैसों का है पूरे परिवार के लिए। $1 से भी कम? क्या ये यहाँ बहुत आम है? मतलब कितने लोग इसे खाते हैं? यहाँ के ज्यादातर लोग। हजारों? हाँ। क्यों भाई, क्या वो इतने गरीब हैं? हाँ, क्योंकि खाने की कीमतें बहुत ज्यादा हैं। क्या वो कूड़े से पैसे कमाते हैं? हाँ, वो कूड़े से पैसे कमाते हैं और बाहर का खाना खरीद नहीं सकते। असल में लोगों का एक ग्रुप है जो बचे हुए टुकड़े इकट्ठा करता है और फिर इन्हें दोबारा बेच देता है। आपको यहाँ पर हर रात रेस्टोरेंट्स के बाहर ऐसे कलेक्टर्स मिलेंगे जो खास तौर पर बचे हुए खाने को इकट्ठा करने और टोरंटो में बेचने के लिए आते हैं। ये देखकर एहसास होता है कि आप कितने खुशकिस्मत हैं। यकीन नहीं होता। क्या आप ये भीड़ देख रहे हो? यहाँ ऐसी कितनी दुकानें हैं? बहुत सारी। यहाँ कूड़ा सिर्फ कूड़ा नहीं है, ये लोगों की कमाई का जरिया है। ये कचरा उसी कूड़े के पहाड़ से आया है जो आपने पहले देखा था। लोग इसे इकट्ठा करते हैं और फिर बेच देते हैं। बहुत बड़ी तादाद में लोग यही काम करते हैं। कुछ लोग तो उसी कचरे के अंदर रहते हैं और जो भी बिक सकता है उसे इकट्ठा करते हैं। फिर ये सब सामान यहाँ लाया जाता है और मार्केट में बेचा जाता है। बहुत से लोग कूड़ा छांटकर अपना गुजारा करते आए हैं और आज भी करते हैं। प्लास्टिक, कार्डबोर्ड, मेटल। यहाँ कूड़ा छांटा जाता है और फिर बेच दिया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग कूड़े में से सामान ढूंढकर अपना गुजारा करते हैं। तो ये सब कूड़े से इकट्ठा किया जाता है? कूड़े से निकालकर फिर बेच दिया जाता है। लेकिन वो वहाँ क्या कर रहे हैं और कूड़ा इकट्ठा करने का ही काम क्यों करते हैं? इसकी कोई एक वजह नहीं है। कई कारण हैं, जैसे मनीला में माइग्रेशन, बेहद ऊंचे किराए, एजुकेशन की कमी, फॉर्मल जॉब्स के सीमित मौके और इस पूरे कचरे के आसपास बना एक पूरा इकोनॉमिक सिस्टम। टोरंटो पोर्ट के करीब है और इसके आसपास बड़े बड़े डंप साइट्स हैं। ये भी कूड़े से ही आया है।
यहाँ 9 लोग सोते हैं। हाँ, कैसे? देखो यहाँ कितने लोग हैं। हाय, ये तो बड़े खुश लग रहे हैं। ऊपर भी 9 लोग रहते हैं। हाँ, ये देखो लकड़ी की ये बालकनी किसी भी वक्त गिर सकती है। I wash my dress. I'm very busy. I'm here in the Victoria because I business the. एशिया के सबसे तेजी से बढ़ते शहरों में से एक होने के बावजूद यहाँ अब भी ऐसे लोग हैं जिन्हें इस ग्रोथ का कोई फायदा नहीं मिला। दुनिया भर की कई चैरिटीज यहाँ मदद करने की कोशिश कर रही हैं। हम अभी उनमें से एक के अंदर गए थे। सर सॉरी, नहीं, वीडियो सॉरी, नहीं। वीडियो नहीं। सॉरी। यहाँ गरीब लोग अमीरों की कब्रों के ऊपर रहते हैं और सोते हैं। हाँ, यह है मनीला, फिलीपींस की राजधानी। मनीला नॉर्थ सेमेट्री में हजारों लोग मृतकों के बीच रहते हैं। कुछ लोग कब्रों के अंदर सोते हैं तो कुछ कब्रों के ऊपर ही घर बना लेते हैं। इसलिए नहीं कि उन्हें मौत से डर नहीं लगता, बल्कि इसलिए क्योंकि कब्रिस्तान के बाहर की जिंदगी उनकी पहुंच से कहीं ज्यादा महंगी है। उदाहरण के लिए यहाँ कुछ लोग कब्रों की सफाई करके अपना गुजारा करते हैं, तो वो कब्रों की सफाई भी करते हैं और यहीं सोते भी हैं। पूरे के पूरे परिवार यहाँ रहते हैं। देखो ये लोग कब्र के ऊपर फुटबॉल खेल रहे हैं। ये कब्र है। यकीन नहीं होता। ये कब्र है और ये उस व्यक्ति की तस्वीर है जिसकी मौत हो चुकी है। ये मनीला में बेहद गरीबी की हकीकत है और यहीं से अपराध शुरू होता है। बेहद गरीबी लोगों को अपराध की तरफ धकेलती है और फिर जेल तक पहुंचा सकती है।